का पोर्शन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बस पोछा रह गया है। और यहाँ पे बहुत मैस हो गया था, वो सारा साफ़ कर दिया। और यहाँ आंटी की जो सिलाई की चीज़ें हैं वो मैंने साइड पे कर दी हैं। और ये जो है जब मेहमान वगैरह आते हैं तो हम बिछाते हैं, तो इसलिए हम इसको। अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज है वेडनेसडे का दिन और जो है आंटी का नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है और मैं ऊपर सफाई कर रही हूँ। और एक और बात करूँगी आगे ब्लॉग में, और जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर के पोर्शन की सफाई करनी है, फिर नीचे हम सफाई करेंगे। चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और जब तक आंटी को नाश्ता देती हूँ। और अंकल ने सुबह यहाँ जो है पानी दे दिया। पता नहीं शेरू कहाँ गया, मैंने उसको बाहर निकाला था। शेरू, शेरू, मैंने कहा शेरू बाहर की फ्रेश एयर ले, पता नहीं कहाँ गया। शेरू, शेरू, शेरू का ओ वो रहा। अच्छा, ये छुप के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गए इनको। अच्छा, ये गीली गीली ज़मीन अच्छी लगती है, ठंडी। शेरू क्या कर रहे हो? शेरू की तबीयत ख़राब हो गई थी पर अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है। फातिमा भाई पागल है शेरू के पीछे। और मासी झूठे। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया अभी कि आप डिपेंडेबल बने और आपको फिर मासी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर मासी हो या ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात, वो जो मेरी सिस्टर है वो दुबई में रहती हैं। दुबई में जो होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरा, और वहाँ पोछे वोचे या झाड़ू वाड़ू का कोई सीन नहीं होता। बंदा सिंगल लाइफ गुजार रहा होता है, अकेला, विदाउट इन लॉज। ठीक है, जब आप इन लॉज के साथ रहते हो तो आपके पास और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं। मुझे उनके कमेंट का बुरा नहीं लगा, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत डिपेंडेबल हूँ, इतनी ज़्यादा डिपेंडेबल हूँ कि लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारा घर जो है ऊपर नीचे का हमारा पोर्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड अ बेंगलो। ये एक बड़ा बेंगलो है, सही है। ऊपर हमारे लगभग एक हॉल, 3 कमरे, नीचे भी सेम 3 कमरे और एक हॉल है। ठीक है, इसकी वजह से रोज़ उसकी सफाई थोड़ा सा टफ़ हो जाती है। मतलब ऊपर तो हम लोग मतलब हफ्ते में 2 बार करवाते हैं, पर अब घर में बच्चे हैं और भी 100 काम होते हैं, ऊपर से सर्दियाँ आ रही हैं तो दिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इस तरह मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और हमारे मतलब बहुत काफ़ी साल, एक दो साल मेरे पास मासी नहीं थी, तो एक साल मैंने जो है ख़ुद ही काम किया था, वो भी रमज़ान के में। ये बात नहीं है, हर औरत काम करना जानती है और काम करती भी हैं, बट ये होता है कि बच्चे हैं मेरे छोटे, मेरे बच्चों को मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, इसलिए जो है मासी मेरे लिए ज़रूरी है। और बीच में मेरे हाथों में बहुत इश्यूज़ हो गए थे, मेरे हाथ सॉइल हो गए थे, मेरी बोन सॉइल हो गई थी वीकनेस की वजह से, और दिस इज़ द रीज़न। और अगर मैं ज़्यादा वर्क करती हूँ, अपने ऊपर देती हूँ, तो मैं बीमार हो जाती हूँ, और अगर मैं बीमार हो जाऊँगी तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसलिए वैसे कोई बात नहीं, घर मैं काम की जो हूँ हरफन मौला हूँ, मैं काम मुझे रात को 2 बजे उठा कर भी काम बोलोगे मैं कर दूँगी। और मैं अभी मासी ढूंढने आई थी, फिर मुझे मासी अभी तक कोई मासी नज़र नहीं है। बस ऊपर जल के पोर्शन की सफाई करते हैं, देखते हैं मे भी कोई मासी आ जाए, क्योंकि घर बड़ा है। बाहर ये एरिया भी हम साफ़ करवाते हैं, मासी जब हम हायर करते हैं तो ये वाला पोर्शन अंदर का मतलब सहन वो सब साफ़ करवाते हैं। ये वाला एरिया अंदर का एरिया हम पूरा साफ़ करवाते हैं, तो अब ख़ुद अंदाज़ा लगे कि कितना ज़्यादा काम है। ये डेली बेसिस पर ये वाला साफ़ होता है, ये डेली बेसिस पर साफ़ होता है, तो कितना मतलब मुश्किल हो जाएगा काम को मैनेज करना। दैट्स व्हाई हमें मासी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मासी के बिना चल नहीं सकते। मैं 2 साल मेरे पास मासी नहीं थी तो मैं चल रही थी। एंड ये वाला पोर्शन सारा साफ़ करना पड़ता है। का पोर्शन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, बस पोछा रह गया है। और यहाँ पे बहुत मैस हो गया था, वो सारा साफ़ कर दिया। और यहाँ आंटी की जो सिलाई की चीज़ें हैं वो मैंने साइड पे कर दी हैं। और ये जो है जब मेहमान वगैरह आते हैं तो हम बिछाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऊपर नहीं रखते, ये यहीं पे सही है। ये बैग है, इसमें कपड़े हैं। बस अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने ऊपर रख दी। ये फ़ायदा होता है इन सारी चीज़ों का, इसको ऊपर रख दो। बस अब ये सफाई करूँगी, ये पूरा मैस हो गया है, स्विचेस वगैरह बंद करके रखती हूँ एक जगह पर, क्योंकि पूरा मैस हो जाता है इतना, और चीज़ें रखने का थोड़ा स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। बस अब ये चादर वादर भी जो ये सारी साफ़ करके फिर सारी चीज़ें बिछाऊँगी और आपको दिखा भी रही हूँ साथ। और आई एम डिपेंडेबल, लोगों ने कमेंट्स किया, मैं डिपेंडेबल नहीं हूँ, डिपेंडेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ मेरी बेटी भी कुछ कह रही है, बोलो। सो बस अभी सफाई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, सारा साफ करके दिखाते हैं हम। भाई दाल मैंने चढ़ा दी थी जब मैं सफाई कर रही थी, सो मैंने कहा बनती रहे। सो दाल इज़ रेडी। इसके ऊपर अभी हम मसाला ऐड करेंगे, चाट मसाला। बहुत टेस्टी होती है इससे, यू मस्ट ट्राई। मैंने अदरक भी इसमें काटी है, हज़म करने में हेल्प करती है। हर चीज़ डाली, सिंपल जिस तरह दाल बनती है, मिक्स दाल। यहाँ शेरू और जो है फातिमा की लड़ाई चलती रहती है। और सैलेड काट के मैंने फ्रिज से मॉन्स्टर से बचा के रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं बचता। ये देखें, इतनी कि कैरेट और ये सैलेड की शौकीन है। शेरू को भी भूख लगी है, इससे किचन में आया। शेरू आपने खाना खाया है? ये किटी को भी बहुत मिस कर रहा है। शेरू मो बेबी, शेरू बहुत स्वीट है। और मैंने यहाँ आटा गूंद के रखा है, थोड़ा आटा है भी। पहले अंकल को रोटियाँ डाल देती हूँ, फिर बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ। और ये जो है बर्तनों का पहाड़ मुझे धोना है, क्योंकि मैं चली गई बर्तन छोड़कर। मैंने कहा पहले सफाई कर लूँ। सो ये भी लंच बॉक्सेस वगैरह सब क्लियर करते हैं, साफ़ करके आपको दिखाते हैं भाई। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी चल रही है। चिकन का सालन बनाया है, सिंपल चिकन का सालन बनाया है। एंड प्लीज़ अवॉइड माई जो है ये हो जाता है जी जी। अच्छा, इनकी भाई फरमाइशें सुनो। पेपर्स हैं इनकी किस तारीख से। हाय मो बेबी शेरू। सो इनके जो है पेपर्स हैं, इनकी पढ़ाई भी चल रही है, यहाँ मेरा खाना भी चल रहा है। और ऑयल निकल रहा है, इसकी भुनाई अभी करेंगे। इसमें आलू भी ऐड करेंगे। ये जो है ना सालन, आलू के बिना आलू की मज़ा नहीं करता, और सब आलू के दीवाने हो जाते हैं इसमें जी। बलून O2 पेंसिल मिली आपको? मैं 2 दिन पहले इन साहब के लिए पेंसिल लेकर आई थी, जो उन्होंने गुम कर दी है। यूजुअल अजवा के हाथ में है, इनके पास गुम हो गए। भाई सखी दिल है, इनके अब्बाओं की फैक्ट्री चल रही है, आपको नहीं? इनके अब्बा अंबानी है। तो 2 दिन जो है इनकी पेंसिल नहीं चलती, या तो किसी को देकर आ जाते हैं। अजवा की राइटिंग इतनी गंदी है, देखिए आप। हाँ गुड, चलो और कौन सा टेस्ट जाओ निकालो। इनका दिखा लो। अच्छा तो इसको पेंसिल दो तक ये थोड़ा काम करे, मैं इसको ढूंढ के दे देती हूँ। तो बस ऑयल निकल आया है, अब इसमें और भी आलू डाल के भुनाई करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी मासी आ गई, ओह माय गॉड। वो आई वो एक्चुअली बहाने एज़ यूजुअल कि भाई किसी की शादी थी, मैं वहाँ चली गई थी, और पुरानी बाजी थी मेरी ये वो। मैंने कहा भाई तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि मेरी पुरानी बाजी ने मुझे बुलाया और मुझे पैसों का लालच उठाया कि शादी का घर है तो मुझे लेन देन ज़्यादा। मैंने कहा हम भी तुम्हें पैसे दे रहे हैं मुफ्त में, हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम अब्बा की रिश्तेदार थोड़ी तो मुफ्त में हमें काम करके दोगी। सो बस काम तो मैंने कर लिया था, सिर्फ बाहर का झाड़ू था और वॉशरूम्स वगैरह नहीं धोए थे, वो धुलवा दिए उससे। और बस खाने पे व्लॉग करेंगे एंड, अभी नहीं। और 7:15 बज रहे हैं और रात का खाना आंटी लोग खा रहे हैं, क्योंकि आंटी ने दोपहर में भी खाना नहीं खाया था, लेट नाश्ता किया था। सो इसलिए आज जल्दी खाना बनाया हम लोगों ने। और बस आपसे यहीं पे लेंगे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और आंटी की सेहत याबी के लिए दुआ करें। बहुत जल्दी आंटी इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए देखने वाले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।